हाय गाइस, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम में। आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आ गए हैं। बचपन में यार आप लोगों ने भूतों की स्टोरी तो बहुत सुनी होंगी अपने दादी दादा पेरेंट्स दोस्तों के बीच में। और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं एलियंस की स्टोरीज़ भी अपने को सुनने को मिलती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे एनिमे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके एक फाइन मास्टरपीस क्रिएट करता है। जी हाँ गाइस, तो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डंडडान सीज़न 1 का कंप्लीट रीकैप, जो कि रहा है 2024 का वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग एनिमे। इसकी ओपनिंग उठा लो, बाय क्रीपीनट्स, बहुत वायरल हुई थी यार जब आई थी इंस्टा रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे। और ये एनिमे भी काफ़ी एक हॉट टॉपिक रहा था जब एयर हो रहा था। एलियंस, भूत, श्राप, साइकिक पावर्स और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ऑलरेडी एनिमे नहीं देखा है तो स्पॉइलर वार्निंग, बट इफ़ यू लव टू गेट स्पॉइल्ड कीप वॉचिंग। तो गाइस, थोड़ा वर्ल्ड बिल्डअप का बात कर लेते हैं। अपनी जो फीमेल मेन कैरेक्टर है मोमो अयासे, एक हाई स्कूल गर्ल है, थोड़ी बहुत फेमस भी है अपने एटीट्यूड को लेके। रिसेंटली इसका ब्रेकअप हुआ है इसके बॉयफ्रेंड से, थोड़ी हार्ट ब्रेक है। और एक तरफ है अपना मेल मेन कैरेक्टर जो कि एक ओटाकू है, एक नर्ड है एलियंस को लेके। मोमो अयासे जो है उसको घोस्ट पे बिलीव है, क्योंकि की जो दादी हैं, दादी के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं यार। बड़ी कूल दादी हैं वो, मतलब अगर आप उन्हें देखोगे तो लगेगा नहीं दादी वाली वाइब्स देती नहीं है वो, काफ़ी यंग लगती हैं अपनी एज से। और स्पिरिट मीडियम है थोड़ा। अगर मैं इस टर्म को आपको बताऊं तो स्पिरिट मीडियम को मैं इस तरीके से देखता हूं कि भाई एक जो कि घोस्ट से कम्युनिकेट कर सकता है, देख सकता है, उनको महसूस कर सकता है। तो उसी इन्वायरमेंट में वो पली बड़ी है। और एक तरफ हमारा ओकारून है जो कि एलियंस को लेके पागल है भाई, पूरे टाइम वो एलियंस को पढ़ता रहता है। इसके कोई दोस्त नहीं है, कभी कभी थोड़ा बहुत बुली भी होता है इस वजह से। और कोइंसिडेंटली ये दोनों मिल जाते हैं। तो मोमो जो है एक एक्टर पसंद है जिसका नाम भी केन ताकाकुरा ही है, और अपना जो भाई है इसका नाम भी केन ताकाकुरा ही है। तो चीज़ें ऑकवर्ड ना हो इसलिए मोमो इसको ओकारून बोलना स्टार्ट करती है। स्टोरी जो होती है वो एक बेट के साथ स्टार्ट होती है। मोमो जाती है एक एलियन से रिलेटेड साइट पे, और अपना जो ओकारून है एक घोस्ट साइट पे जाता है, जहाँ से इनकी जो दुनिया है वो उथल पुथल होना स्टार्ट होती है। आप देखते हैं कि इन लोग को ये पता चलता है कि एलियंस भी एग्जिस्ट करते हैं और जो घोस्ट होते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। और इसी के साथ जो पावर्स भी मिल जाती हैं, मोमो को मिलती हैं कुछ साइकिक पावर्स। और अपना जो ओकारून है वो टर्बो ग्रैनी जो कि एक योकाई है, उससे फाइट करते हुए इसको टर्बो ग्रैनी की जो पावर्स होती हैं वो मिल जाती हैं। टर्बो ग्रैनी की दो स्पेशलिटीज़ हैं गाइस, पहला हाई स्पीड और दूसरा कुछ चुराना, जो कि आपको एनिमे देखेंगे तो पता चलेगा क्या क्या वो चुरा सकती हैं। बच के रहिएगा टर्बो ग्रैनी से। तो यार ऐसे ही जो स्टोरी होती है वो प्रोग्रेस होती है, हमें थोड़ी बहुत और फाइट्स देखने को मिलती हैं। एक्रोबैटिक सिल्की के साथ फाइट होती है। एक मॉन्स्टर होता है लॉचनेस टाइप का, एक मॉन्स्टर होता है जो कि लव होटल में छुपा रहता है। एक डवर डीमन के साथ फाइट होती है जो एक एलियन जो एक इंसान के बॉडी पार्ट्स चुरा रहा होता है। ये कुछ फाइट्स हमें देखने को मिलती हैं। एनिमे देखेंगे आप, एनिमेशन देखेंगे तो बता रहा हूँ मज़ा ही आ जाएगा आपको, क्योंकि फाइट्स में जो एनिमेशन रहा है ना, टॉप नॉच। इस सब केओस के बीच में थोड़ा हाई स्कूल रोमांस भी हमें देखने को मिलती हैं। जो मोमो है और जो ओकारून है, इनके बीच में एक ऑकवर्ड केमिस्ट्री है। दोनों एक दूसरे को जो है पसंद करने लगते हैं, बट बताने से शर्माते हैं। बीच में ओकारून बुली भी हो रहा होता है तो मोमो आके उसको बचा लेते हैं। और जो इनका बॉन्ड होता है इन फाइट्स और केओस के बीच में स्ट्रॉन्ग होता रहता है। और इसी के बीच में एक नई फीमेल कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है आयरा शिरातोरी। स्टार्टिंग में भाई एज अ बुली ही इंट्रोड्यूस हुई है ये, क्योंकि ओकारून के अगर मैं थोड़ा नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो मज़े ले रही होती है। बट जैसे जैसे ओकारून को जानती है तो भाई इसको भी ओकारून पे क्रश आ जाता है। चिक मैग्नेट तो है अपना ओकारून। तो फाइनली जो अपनी मोमो है उसको एक राइवल मिल गई है, और जो हमारा डुओ होता है वो एक
ट्रायो में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये तीनों मिलके योकाई और एलियंस के साथ फाइट करते हैं। तो ये एक जो फेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। जो ओकारून है, मोमो है, उसकी टर्बो ग्रैनी से दोस्ती भी हो जाती है। मैंने भाई कभी सोचा नहीं था, जब स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुई थी ना टर्बो ग्रैनी, तो काफ़ी फियर्स, रूड थी, बट अभी तो बड़ी क्यूट हो गई हैं वो। और फाइनली इनके घर पे ही रहना स्टार्ट कर देती हैं वो, और चीज़ें धीरे धीरे प्रोग्रेस होती हैं। और जैसे जैसे शो ख़त्म हो रहा होता है, शो के आखिरी के कुछ एपिसोड्स में एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है जीजी। जीजी होता है वही मोमो का चाइल्डहुड फ्रेंड। स्टार्टिंग में जब ओकारून इससे मिलता है तो यार उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरा तो कंपटीशन आ गया यहाँ पे, क्योंकि जीजी जो है काफ़ी कूल कैरेक्टर है, वाइब्स उसकी काफ़ी कूल हैं और मोमो के साथ वो क्लोज़ भी हैं। तो स्टार्टिंग में तो भाई ओकारून की थोड़ी केमिस्ट्री बनती नहीं है जीजी के साथ, बट रीज़न क्या है जीजी के यहाँ पे आने का? रीज़न ये है कि जहाँ पे जीजी रहता है वो एक ऑनसेन यानी हॉट स्प्रिंग्स का टाउन है, और जीजी का जो घर है उसको ऐसा लग रहा है कि वो पोजेस्ड है, कोई योकाई या फिर स्पिरिट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है जो कि जीजी को परेशान कर रही होती है। तो वो हेल्प मांगने आता है मोमो की दादी से, और मोमो की जो दादी होती है वो इन लोग को डिस्पैच कर देती है जीजी की हेल्प करने के लिए। जो जीजी है इन लोग को अपने गांव ले जाता है, उस हॉन्टेड हाउस में। भाई बड़ी क्रीपी वाइब्स होती हैं, मतलब टाउन तो अच्छा है, हॉट स्प्रिंग्स हैं वहाँ पे, बट बड़ी क्रीपी वाइब्स होती हैं उस हाउस की। जगह जगह टेल्समैन टंगी रहती हैं, और मतलब देख के ही ऐसा फील होता है कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कर्स है जो कि जीजी की फैमिली से कनेक्टेड है, और वहाँ पे जो एक मिथ चलता आ रहा है उस टाउन में उससे भी कनेक्टेड है, जिसके बारे में हमें बेहतर जानने को मिलता है सीज़न 2 के अभी जो एपिसोड्स एयर हो रहे हैं उनमें। और मोमो पे भी अजीब से जो आदमी होते हैं, जब हॉट स्प्रिंग में गई होती है वो अटैक कर देते हैं। मोमो जो है ऑलमोस्ट डिसअपियर होने वाली होती है। यहाँ पे जो जीजी और ओकारून है उस हाउस में फुल पावर में फ़ाइट चल रही होती है इन लोग की भी, और जैसे ही लगता है कि चीज़ें ठीक होने वाली हैं, मतलब सब कुछ सॉर्ट हो गया है, तूफान शांत हो गया है, द कर्टेन गोज ब्लैक। सीज़न 1 रैप कर दिया जाता है। क्लिफहैंगर तो रहा है, और ये जो 1 साल का वेट रहा है ना, ये भी वर्थ इट रहा है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और कुछ हिंट्स देते हैं कि आगे जो और भी डार्क ट्रूथ्स हैं वो रिवील होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने सीज़न 1 ऑलरेडी देख लिया है तो सीज़न 2 भी अभी एयर हो रहा है, आप कैचअप कर सकते हैं। बट अगर आपने ऑलरेडी कैचअप नहीं किया है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा यार कि पहले पूरा रिलीज़ हो जाने दो, उसके बाद एक साथ देखो, क्योंकि ये जो एक हफ्ते का वेट होता है ना, ये भी भाई झेलना स्ट्रगल ही है भाई। ये भी इस आज की वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। तो ये था आपके लिए डन डान सीज़न 1 का कंप्लीट रीकैप। अमेजिंग फाइट्स, ऑसम स्टोरी बिल्डअप, फ़नी कैरेक्टर्स और गजब का एनिमेशन। टॉप टियर म्यूज़िक दिया था क्रीपी नट्स ने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो ख़त्म होने से पहले मेरा जो कुछ पर्सनल ओपिनियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सीज़न 1 को देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार लाइफ ना अनइंटरेस्टिंग तो है, कोई डाउट नहीं है। सेम ओल्ड मोनोटोनस रूटीन, 9 to 5 जॉब्स, कॉलेज, स्कूल, देयर इज़ नो एस्केपिंग फ्रॉम इट ना। बट कभी भी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। आपकी लाइफ में जो ट्विस्ट है कभी भी आ सकता है, तो कीप लुकिंग फॉर इट, कीप लुकिंग फॉर द वाइब, स्टे हैप्पी, कीप एन्जॉइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपके कुछ पर्सनल रिकमेंडेशंस हों, सजेशंस हों, तो मेक श्योर टू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन। हमें काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो। टेक केयर, सी यू गाइस अगेन। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। बाय।